गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज से हमारा रिवीजन, जैसा कि आपको पता है कि आपको अभी तक ये चौथा पांचवा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मिल चुका था। तो आज हमारे छठे चैप्टर का बारी, और छठे चैप्टर में आपका चैप्टर का नाम है वंस अपॉन अ टाइम। चैप्टर का क्या नाम है? वंस अपॉन अ टाइम। और वंस अपॉन ए टाइम की राइटर है टोनी मॉरिसन। तो इससे रिलेटेड आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए आते हैं, मुद्दे पे आते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। चलिए, आप लोग रेडी हैं? तो आपका जो है पहला, आपके सामने ये रहा आज का आपका पहला सवाल, और वो भी है 7 करोड़ रुपए के लिए। पहला सवाल और 7 करोड़ रुपए के लिए है। ध्यान दीजिए, अगर आप चाहते हैं 7 करोड़ रुपए जीत लेना तो बताइए इसका आंसर। तो क्वेश्चन है, इन द एसे वंस अपॉन अ टाइम, जो एसे है वंस अपॉन अ टाइम का, द ओल्ड वोमन वाज, बूढ़ी महिला कैसी थी? बताए थे, जब आपको पढ़ाए होंगे या आप जब किताब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो इस वंस अपॉन अ टाइम है, इसकी राइटर है टोनी मॉरिसन। इसकी राइटर की बात करें तो इसकी राइटर है टोनी मॉरिसन, और इसमें मुख्य कैरेक्टर, मुख्य किरदार में जो है वो एक ओल्ड वोमन है। मुख्य किरदार में कौन है? एक ओल्ड वोमन है जो ब्लैक है। जो कैसी महिला है? ब्लैक है। और कैसी है? ब्लाइंड है। ब्लैक मीन्स काली है, ब्लाइंड मीन्स अंधी है। मगर ये जो महिला है ये बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है। अंधी है मगर बुद्धिमान है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग? देखिए, तो वंस अपॉन अ टाइम द ओल्ड वोमन वाज, बूढ़ी महिला कैसी थी? ब्लाइंड बट वाइज, अंधी थी मगर बुद्धिमान थी। तो चलिए, आपके सामने आपका दूसरा क्वेश्चन है कि सामने दूसरा क्वेश्चन है कि इन द स्टोरी, पहले आप पढ़िए क्या बोलेगा कि इन द स्टोरी, ये जो कहानी है, कौन सा कहानी है जी? वंस अपॉन अ टाइम द वोमन वाज विजिटेड बाय, ये जो बूढ़ी महिला थी इसको कौन देखने आए थे? इसके घर कौन विजिट करने आए थे? कौन वो घुमंतुक लोग थे? तो बताएंगे कि वो जो घुमंतुक लोग आए थे वो शहर से आए थे, टाउन से आए थे। आए किस लिए थे? कि ये बूढ़ी महिला को प्रूव करने के लिए कि ये जो बूढ़ी महिला है ये कोई बुद्धिमान नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ बनाती है, धोखेबाज है, फ्रॉड है, ये प्रूव करने के लिए आए थे। कौन लोग आए थे? कुछ जवान लोग आए थे। तो क्या हो जाएगा? सम यंग पीपल। कौन आए थे? सम यंग पीपल, कुछ जवान लोग आए थे उस बूढ़ी महिला से मिलने के लिए। आपका सेकंड क्वेश्चन है, अरे चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन है, टोनी मॉरिसन, अभी बताए टोनी मॉरिसन इज द राइटर ऑफ, टोनी मॉरिसन क्या लिखी थी बताइए आप। टोनी मॉरिसन की बात करें तो ये जो वंस अपॉन अ टाइम है, वंस अपॉन अ टाइम की लेखिका कौन है? वंस अपॉन अ टाइम की लेखिका हमारी टोनी मॉरिसन है। चलिए, आप पढ़े होंगे तो गिल्लू की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। गिल्लू की लेखिका कौन हो जाएंगी? महादेवी वर्मा। द पेस फॉर लिविंग, द पेस फॉर लिविंग के लेखक कौन हो जाएंगे? आरसी हचनसन, HUTHINS। द पेस फॉर लिविंग के लेखक कौन है? आरसी हचनसन। मी एंड द इकोलॉजी बिट,
मी एंड द इकोलॉजी बिट के लेखक कौन है? जॉन लेग्जाउ। जॉन लेग्जाउ। जॉन लेग्जाउ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम हैज बीन रिटन बाय। वंस अपॉन अ टाइम किसके द्वारा लिखा गया? ये भी कोई क्वेश्चन है? मतलब मारिए टिक खटाक से कि ये वंस अपॉन अ टाइम किसके द्वारा लिखा गया? टोनी मॉरिसन। वंस अपॉन अ टाइम किसके द्वारा लिखा गया बच्चों? वंस अपॉन अ टाइम सर जी टोनी मॉरिसन के द्वारा लिखा गया। आरसी हचनसन क्या लिखे थे अभी बताएं? आरसी हचनसन सर जी पहला चैप्टर आरसी हचनसन क्या लिखे? तो आरसी हचनसन द पेस फॉर लिविंग लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि द ओल्ड वुमन वाज डैश नॉट हेल्प द यंग पीपल इनफ टू नो शी कुड। ये जो बूढ़ी महिला थी वो क्या थी? बूढ़ी महिला क्या थी? ये तो पता था कि यंग पीपल को जो घुमंतुक गए थे उनसे मिलने के लिए उनको इतना तो पता था कि ये बूढ़ी महिला अंधी है, फिर भी इससे सवाल क्या पूछते हैं कि बताओ मेरे हाथ में जो पक्षी रखा हुआ है ये जिंदा है या मरा हुआ है? और वो महिला उस बात का जवाब देती है। कैसे देती है? वो अपने बुद्धिमत्ता से देती है, क्योंकि वो बूढ़ी महिला जो थी वो क्या थी? इंटेलिजेंट थी। बूढ़ी महिला क्या थी? इंटेलिजेंट थी। ये आपका 2018 का पूछा गया सवाल है। बूढ़ी महिला क्या थी? इंटेलिजेंट थी, इसीलिए इस बात का वो जवाब देती है। अगला क्वेश्चन देखिए। हु इज द राइटर ऑफ वंस अपॉन अ टाइम? सर जी कितना वंस अपॉन अ टाइम के राइटर कौन है? टोनी मॉरिसन। आरसी हचनसन द पेस फॉर लिविंग। सत्यजीत रे इंडियन सिनेमा। सत्यजीत रे इंडियन सिनेमा के। द ओल्ड वुमन वाज। बूढ़ी महिला द ओल्ड वुमन वाज। बूढ़ी महिला कैसी थी? मूर्ख थी क्या? क्या आप ही बताइए, बूढ़ी महिला मूर्ख थी? नहीं सर, बूढ़ी महिला मूर्ख नहीं थी, साय नहीं थी। बूढ़ी महिला बुद्धिमान थी। बूढ़ी महिला क्या थी? बुद्धिमान। वाइज मतलब बुद्धिमान। बूढ़ी महिला क्या थी? बुद्धिमान थी। बूढ़ी महिला क्या थी? बुद्धिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द यंग पीपल आस्क्ड द ओल्ड वुमन अ क्वेश्चन। ये जो जवान घुमंतुक लोग थे बूढ़ी महिला से क्वेश्चन पूछते हैं। बूढ़ी महिला से एक क्वेश्चन पूछते हैं, हुज आंसर कुड ओनली बी गिवन बाय वन हु कुड। और जो सवाल पूछते हैं इसका जवाब सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो किस चीज में सक्षम हो। पहले सवाल क्या था सर कि उसके हाथ में जो पक्षी है वो जिंदा है कि मरा हुआ है। अब इस बात का जवाब कौन लोग देगा? जो देखेगा पक्षी। मगर बूढ़ी महिला क्या थी? अंधी थी। तो इसका जवाब वही दे सकते हैं जो देख सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। बूढ़ी महिला क्या थी? ब्लाइंड थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बताइए, आप क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब पहले देखिए। क्या है? इन द स्टोरी। ये जो कहानी है वंस अपॉन अ टाइम, इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम द वुमन इज द डॉटर ऑफ। डॉटर मीन्स बेटी। इस कहानी वंस अपॉन अ टाइम में ये जो बूढ़ी महिला थी वो किसकी बेटी थी? बूढ़ी महिला के पिता एक गुलाम थे। स्लेव। स्लेव मतलब क्या होता है? गुलाम। कहाँ के गुलाम थे? तो अमेरिकन गुलाम थे। कहाँ के गुलाम थे? अमेरिकन गुलाम थे।
तो बूढ़ी महिला किसकी बेटी थी? एक अमेरिकन स्लेव की बेटी थी। अगला क्वेश्चन है, टोनी मॉरिसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ। इतना तो पता है कि टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज दिया गया था। पहले ये जानिए कि टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज दिया गया था, काहे दिया गया था? जैसे आंग सान सूकी को दिया गया था पीस में, टोनी मॉरिसन क्या थे? राइटर थी, लेखिका थी। तो लेखिका को जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। लिटरेचर मीन्स होता है साहित्य। तो टोनी मॉरिसन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? लिटरेचर के क्षेत्र में। पूछेगा कि टोनी मॉरिसन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो सर टोनी मॉरिसन को नोबेल पुरस्कार 1993 में मिला, 1993। किस क्षेत्र में? तो लिटरेचर के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोनी मॉरिसन वाज द फर्स्ट डैश टू रिसीव द नोबेल प्राइज। टोनी मॉरिसन पहली ऐसी महिला बनी। कैसी बनी ये बताना है। तो पहली ऐसी महिला बनी जिसको लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। पहली कैसी महिला थी? वो जो टोनी मॉरिसन थी वो एक अफ्रीकन अमेरिकन थी। कैसी थी? अफ्रीकन अमेरिकन, मतलब वो रहने वाली थी अमेरिका की। अफ्रीकन से क्या है कि अफ्रीकन दिखाता है ये कैसी थी? ब्लैक थी, काली थी। तो टोनी मॉरिसन एक ब्लैक वुमन थी और ऐसी पहली ब्लैक वुमन थी जिसको लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये नोबेल पुरस्कार कब दिया? तो टोनी मॉरिसन को नोबेल पुरस्कार 1993 में मिला। टोनी मॉरिसन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम द वुमन वाज विजिटेड बाय। ये जो कहानी है ये बूढ़ी महिला को कौन देखने आए थे सर? ये पहले रिपीटेड क्वेश्चन है। सम यंग पीपल, कुछ जवान लोग आए थे देखने के लिए। रिपीटेड क्वेश्चन में जल्दी आगे बढ़ेंगे। इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम द ओल्ड वुमन वाज। बूढ़ी महिला कैसी थी सर? ब्लाइंड बट वाइज, अंधी थी मगर बुद्धिमान थी। टोनी मॉरिसन इज द राइटर ऑफ। टोनी मॉरिसन किसकी लेखिका है? वंस अपॉन अ टाइम की। द ओल्ड वुमन्स हाउस इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ डैश। ये जो बूढ़ी महिला थी इसका घर, बूढ़ी महिला का घर कहां पे था? आउटसाइड ऑफ, किसके बाहर था? बूढ़ी महिला का घर शहर, नगर, टाउन के बाहर था सर। बूढ़ी महिला का घर कहां था? नगर के बाहर था, टाउन के बाहर था। चलिए, सम डैश पीपल विजिटेड द ओल्ड वुमन। कैसे लोग आए थे देखने के लिए? सम यंग पीपल, जवान लोग आए थे देखने के लिए। हु इज द फर्स्ट ब्लैक वुमन? हु इज द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? कौन सी ऐसी पहली महिला, कौन सी ऐसी पहली काली महिला थी जिसको लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो ऐसी काली महिला कौन थी? पहली ऐसी काली महिला जिसको लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला तो सर वो थी टोनी मॉरिसन। टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज कब मिला? 1993 में। टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज कब मिला? 1993 में। The boy in once upon a time carries a dash and jug of warm cider. इस कहानी में एक पात्र आता है, एक छोटा सा लड़का था, वो अपने हाथ में लैंप रखा था सर। तो वो अपने हाथ में क्या रखा था? एक लैंप रखा था। The old woman is considered to be। बूढ़ी महिला को क्या समझा जाता था? उसके गांव के लोग उसको पूछते थे सर,
वो महिला जो बात बोलती थी गांव के लोग उसको मानते थे, गांव के लोग उसको अपने भगवान के दूत के समान मानते थे। तो उसको क्या समझा जाता था? तो उनको रूरल प्रोफेट, गांव का रूरल प्रोफेट समझा जाता था उनको। What disability did the old woman have in once upon a time? ये भी कोई क्वेश्चन है। उनको क्या डिसेबिलिटी था, वो क्या करने में सक्षम नहीं थी? वो देखने में सक्षम नहीं थी। तो जो देखने में सक्षम नहीं होता वो गूंगी होती है क्या? बहरी होती है। जो देखने में सक्षम नहीं होगा वो अंधी होती है। तो वो क्या थी? आंख से अंधी थी, ब्लाइंड थी। टोनी मॉरिसन was the dash black woman to receive the Nobel Prize in Literature. टोनी मॉरिसन क्या नंबर की महिला थी? क्या नंबर की महिला थी? काली महिला थी जिसको लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। तो कौन पहली ऐसी महिला थी? तो फर्स्ट। तो नोबेल प्राइज कब मिला था सर लिटरेचर में? फिर से 1993। इसको याद कर लीजिए, टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज 1993 में मिला। हाई चांस है कि 2026 के एग्जाम में ये पूछेगा कि टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज कब दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया। कब दिया गया? तो 1993 में। किस क्षेत्र में दिया गया? तो लिटरेचर में। अगला क्वेश्चन देखिए, द यंग विजिटर्स आर रिप्रीमेंडेड फॉर असर्टिंग देयर। रेप्रीमेंडेड का मतलब होता है डांटना। ये जो जवान घुमंतुक थे इसको किस लिए डांटा गया था? किस लिए डांटा गया था? वो क्योंकि क्या करने आए थे वो बूढ़ी महिला के पास? वो बूढ़ी महिला की शक्तियों को जानने आए थे, उसकी शक्ति का जांच कर रहे थे, जिस वजह से बूढ़ी महिला ने उनको डांटा। तो पावर, पावर मतलब क्या होता है सर? शक्ति। तो यंग लोग को इसलिए डांट पड़ा क्योंकि वो क्या कर रहे थे? बूढ़ी महिला की शक्तियों का जांच करना चाहते थे, उसके पावर का जांच करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यंग पीपल वर अनेबल टू होल्ड देयर। चलिए इसका है कि सवाल पूछा, सवाल पूछा, चलिए हाँ सवाल पूछा, फिर बूढ़ी महिला चुप थी, कुछ नहीं बोली। फिर से सवाल पूछा, वही सवाल को रिपीट किया गया, फिर भी बूढ़ी महिला चुप थी। तो अब ये जो जवान लोग हैं जिसको लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, तो ये जवान लोगों को हंसी आ रहा था उस बूढ़ी महिला पे। ये है बुद्धिमान औरत जो मेरे एक बात का जवाब नहीं दे पा रही है। तो वो अपना क्या रोकने में असक्षम हो गए थे? तो वो अपना हंसी रोकने में सर क्या हो गए थे? असक्षम हो गए थे। लाफ्टर, लाफ्टर मतलब वो अपना हंसी रोकने में असक्षम हो गए थे। अगला है, when the wise woman does not answer the question is। जब बूढ़ी महिला उसके सवालों का जवाब नहीं दी तो उसके क्वेश्चन को फिर से क्या किया गया? जब जवाब नहीं दी तो उसके क्वेश्चन को फिर से दोहराया गया था। तो दोहराना का क्या होगा सर? दोहराना का होगा रिपीटेड। क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया गया। The old woman is dash but wise. The old woman is blind. बूढ़ी औरत अंधी थी मगर क्या थी? बुद्धिमान थी। वही रिपीटेड क्वेश्चन आएगा, कितना भी कीजिएगा वही क्वेश्चन आपको बार 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 रिपीट करेगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देगा, मगर वही होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स आज यहाँ है तो कल यहाँ मिली। समझे? चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए, द डैश वांटेड टू प्रूव द ओल्ड वुमन इज टू बी फुलिश। कौन ऐसा लोग था जो यह सिद्ध करने पे तुला था कि ये बूढ़ी महिला बहुत ही चालाक है, बहुत ही मूर्ख है? कौन इसको सिद्ध करने के लिए आया था? तो उसको सिद्ध करने के लिए आया था सम यंग पीपल। कौन आया था सिद्ध करने के लिए? सम यंग पीपल। क्या सिद्ध करने के लिए आए थे? कि ये बूढ़ी महिला क्या है? फुल्लिश है। ये बूढ़ी महिला क्या है? मूर्ख है। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। आगे देखिए,
The old woman is never ashamed of being the daughter of black day slaves. ये जो बूढ़ी महिला थी उनको कभी भी शर्म नहीं आया इस बात से कि वो एक काले अमेरिकन गुलाम की बेटी होके, उनको कभी भी इस बात पे शर्मिंदा महसूस नहीं हुआ। तो ब्लैक अमेरिकन स्लेव, ब्लैक अमेरिकन, देखिए यहाँ अफ्रीकन दिखाया जाता है, बोलते हैं अफ्रीकन अमेरिकन, तो अफ्रीकन मतलब होता है कि ब्लैक अमेरिकन, तो अफ्रीकन दिखाया जाता है ब्लैक से, तो यहाँ पहले से ब्लैक दिया है, क्या बोलेंगे, अफ्रीकन स्लेव की बेटी थी। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड वुमन, उस बूढ़ी औरत के अनुसार, द यंग विजिटर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ, बूढ़ी औरत के अनुसार ये जो जवान घुमंतुक लोग थे ये किस अपराध के दोषी बने, किस अपराध के रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो क्या करने आए थे, वो उस औरत का मजाक उड़ाने आए थे, और मजाक उड़ाना को हम बोलते हैं मौकरी। वो किस चीज के रिस्पॉन्सिबल हैं, वो मौकरी के रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड वुमन वाज विजिटेड बाय यंग पीपल टू डैश हर, वो जो जवान लोग आए थे इससे मिलने के लिए बूढ़ी औरत से, वो जवान लोग क्या इसको रिस्पेक्ट देने आए थे क्या, या प्रेज करने आए थे, प्रशंसा करने आए थे? नहीं, वो इसका इंसल्ट करने आए थे, उसको बदनाम करने आए थे जवान लोग, तो क्या हो जाएगा, इंसल्ट हर। दो क्वेश्चन और है, देखिए तीसरा क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट, द ओल्ड वुमन्स वॉइस वाज सॉफ्ट, देखिए जब महिला बोलना स्टार्ट की तो प्यार से बोली, मुलायम भाषा में बोली, मगर कठोर आवाज में बोली सर, कठोर आवाज में, कठोर आवाज में बोली। तो क्या बोली, तो स्टर्न, स्टर्न मतलब होता है सर जी कठोर, स्टर्न मतलब कठोर। तो द ओल्ड वुमन्स वॉइस वाज सॉफ्ट बट स्टर्न, सॉफ्ट बट स्टर्न। The old woman's silence is so dash that the young people have trouble holding their laughter. वो बूढ़ी महिला लंबे समय तक शांत रही, जिसके कारण ये जो यंग घुमंतुक लोग थे उनको हंसी रोकने में इनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो ये जो साइलेंस कब तक चला, तो ये साइलेंस लंबा चला, साइलेंस कैसा चला, लंबा चला। चलिए आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, ज्यादा पढ़िए कम बोलिए, मेहनत कस के कीजिए, जोरदार मेहनत कीजिए, बस जुबान पे उंगली रख के सर, किसी को कुछ नहीं बोलना कि हम पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं, चुपचाप एक घर में बंद हो जाइए और मेहनत कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, तब जाके आपका 400 450 नंबर का जो सपना है वो पूरा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।